सबको शुभोदय। पिछले क्लास में हम अंधकार की नहीं चलेगी यह कविता शुरू की है। क्या है इस कविता का नाम? अंधकार की नहीं चलेगी। और इस कविता का कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। प्रभुदयाल श्रीवास्तव। पिछले क्लास में हम लोग दो पंक्तियों के बारे में एक्सप्लेन की है। अब फिर से मैं उस पंक्तियों के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। और यहाँ इस कविता में कवि क्या कह रहा है कि हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। हम भी डरते हैं अंधेरे से। यहाँ कवि बोल रहे हैं कि अंधेरे से हम नहीं डरना चाहिए। और इधर इस कविता में सारी संसार को रोशनी देने वाला सूरज ही डरा हुआ है और सुबह होने पर भी वह सो रहा है। और उसकी माँ ने उसके मन में छिपे हुए कष्ट को दूर करने के लिए उसे समझा रही है। और इस कविता में माँ और सूरज के बीच में क्या क्या बातचीत हो रहा है अब हम देखते हैं। देखिए इधर पहले चरण में माँ बोली सूरज से, बेटे सुबह हुई तुम अब तक सोई, देख रही हूँ कहीं दिनों से रहते हो तुम खोई खोई। इधर माँ का मतलब क्या है? मदर। माँ का मतलब मदर। माँ क्या बोल रहे सूरज से? बेटे अब तक तुम तो सोए, अब सुबह हो गए, ऐसे क्यों सो रहे हो तुम? क्या है बोलो? कई दिनों से मैं तुमको देख रही हूँ, ऐसे क्यों लगते हो? ऐसे खोए खोए, क्या है तुम्हारा कष्ट? बोलो, ऐसे क्यों रहते हो? क्या है? और जब जाते हो सुबह काम पर, डरे डरे से रहते हो तुम, क्या है बोलो? कष्ट तुम्हें, साफ क्यों ना कहते हो? देखिए इधर माँ पूछ रहे, किससे पूछ रहे? सूरज से पूछ रहे। जब जाते हो तुम काम पर, जब जाते हो तुम सुबह काम पर, कैसे दिखते हो? क्यों कुछ खोए से दिख रहे हो, कुछ डरा हुआ से दिख रहे हो? क्या है? क्या हो गया तुम्हें? क्या है तुम्हारा कष्ट? बोलो, मैं उससे बाहर आने के लिए कुछ बताती हूँ। क्या है तुम्हारा कष्ट? बोलो ना। आपको भी कोई तकलीफ या मुसीबत आए तो आप बिना बताए हुए तो भी आपकी माँ आपके मन के बात समझकर आपसे पूछती है ना, क्या हो गया बेटा? क्या है तुम्हारा कष्ट? बोलो ना, ऐसे पूछते हैं ना। इधर भी सूरज की माँ भी सूरज से पूछ रही है, क्या है तुम्हारा कष्ट बेटा? बोलो ना, ऐसे क्यों है कि जैसे कोई से लगते हो और डरा हुआ से लगता हो? क्या है तुम्हारा डर? डर का मतलब यानी फियर। डर का मतलब फियर। डर का मतलब फियर। और तब माँ पूछने पर सूरज बोला, सुबह है ही कोहरा मुझे डांप। सूरज बोला, सुबह ही कोहरा मुझे डांप लेता है, निकल सकूं कैसे चंगुल से, कोई साथ नहीं देता है मुझे। देखिए इधर माँ पूछने पर सूरज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सुबह जब मैं काम पे जाता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तो कोहरा मुझे डांप लेता है। इधर कौन? कोहरा का मतलब क्या है? कोहरा का मतलब फॉग। कोहरा का मतलब फॉग। कोहरा मुझे डांप लेता है। डांप का मतलब यानी कवर। डांप का मतलब कवर। ओके, डांप का मतलब कवर। निकल सकूं कैसे उस चंगुल से, कोई साथ नहीं देता। यहाँ देखिए आपके किताब में भी है। इधर देखिए सूरज, और यह सूरज है और ये कोहरा है। कोहरा क्या कर रहा है? सूरज को डांप रहा है। और इससे सूरज बहुत परेशान हो रहा है। किस लिए परेशान हो रहा है? जब कोहरा उसे डांप लेता है, उसे बाहर आने के लिए बहुत मुश्किल से लग रहा है, इसलिए। और सूरज बोल रहा है कि
मैं निकल सकूं कैसे, कोई साथ नहीं है मेरे पास, कोई साथ हो तो मुझको डर नहीं लगता, और कोई भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं डरा हूँ, उस कोहरे से मैं डरा हूँ। और तब माँ क्या बोलती है? माँ बोली, हे पुत्र, तुम्हारा कोहरा कब है, क्या कर पाया? उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया। देखिए माँ क्या बोल रहे, हम लोग भी कुछ डरा हुआ ऐसा लगे तो हमारे माँ क्या करते हैं, हमको कुछ विश्वास के बात कहते हैं, और तुम डरो मत, ऐसा नहीं है, इसे मुझे हमको समझाने के लिए प्रयास करती है। इधर भी सूरज का माँ भी उसे समझा रही है। माँ बोली, हे पुत्र, मेरे बेटा, तुम्हारा कोहरा कब है, क्या कर पाया? ये कोहरा कब है और क्या कर पाएगा? वो कोहरा तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम उससे क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डरना मत उससे, वो कुछ भी नहीं करेगा उससे तुम्हें। उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तो बाहर आया। उसके झूठे चक्रव्यूह का मतलब ऐसे चारों तरफ होता है, चारों तरफ 4 डायरेक्शंस लेबरनी तिरफिल्ड का, ओके। चारों तरफ उसके चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आए हो। कितने बार वो तुम्हें डाका है और फिर भी तुम उससे पार उसके चक्रव्यूह को काट कर तुम सदा बाहर आए हो, तुम्हें का जीत हुए है। फिर तुम उससे क्यों डर रहे हो? वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक लेते सदा है ना तेरा नाम। कहते हैं सूरज आए तो भाग गया है दूर अंधेरा। देखिए इधर, कवि कोविद बच्चे बूढ़े तक, कवि यानी पोएट, कवि यानी पोएट, और कोविद यानी स्कॉलर। बच्चे का मतलब चिल्ड्रन, बूढ़े का मतलब ओल्ड, देखिए इधर सब लोग, इधर माँ बोल रहे, क्या बोल रहे? कवि और कोविद से लेकर बच्चे बूढ़े तक सब तुम्हारा नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? सूरज का नाम ले रहे हैं। इधर कोविद का मतलब विद्वान लोग या स्कॉलर्स। कवि कोविद से लेकर बच्चे बूढ़े तक सब तुम्हारा नाम लेते हैं। और कहते हैं कि सूरज आए तो अंधेरा भाग जाता है। कहते हैं सूरज आए तो अंधेरा ही डर कर भाग जाता है। इधर अंधेरे का मतलब क्या है? डार्कनेस। अंधेरा का मतलब डार्कनेस। ओके, इधर देखिए, इधर अंधेरा ही डर रहा है। सूरज आने से अंधेरा ही डर कर भाग जाते हैं। और कवि कोविद से लेकर बच्चे बूढ़े तक सब सूरज तुम्हारा नाम ले रहे। इधर तुम्हारा का मतलब क्या है? तुम्हारा का मतलब कौन है? सूरज है। सब सूरज के नाम लेते हैं। और सूरज आए तो अंधेरा ही भाग जाता है। हम भी देखते हैं, जब सुबह हो जाते अंधेरा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, अंधेरा भाग जाता है। और निश्चिंत होकर कूद जंग में विजय सदा तेरी ही होगी। देखिए, निश्चिंत होकर, और माँ बोल रही है इधर, तुम निश्चिंत रहना, ये तुम चिंता मत करना, कोहरे के बारे में तुम चिंता मत करना। वो कोहरा तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, उससे डरने की
कोई आवश्यकता नहीं है और तुम उससे निश्चिंत होकर कूद जंग में, उसके साथ तुम जरूर युद्ध करना, जीत तुम्हारा ही होगी। उससे डरने की कोई फायदा नहीं है, उससे डरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तुम उसके साथ निश्चिंत होकर युद्ध करना, सदा विजय तुम्हारा ही होती है। अब तेरे आगे कोहरे की या अंधकार की ये मनमानी नहीं चलेगी। देखिए इधर माँ क्या बोल रहे हैं सूरज को, तेरे आगे, तुम्हारे आगे अंधकार या कोहरे की या अंधकार की कुछ भी नहीं चलेगी। तुम्हारा शक्ति को तुम कम मत समझो, तुम्हारे आगे इसके मनमानी या अंधकार की या कोहरे की मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हारे ही सदा जीत होती है। यह है इस कविता का सारांश है। आपको कुछ डाउट्स हो तो ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। मैं फिर से आप कठिन शब्द के बारे में बताती हूँ। इधर अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब डार्कनेस। और सूरज का मतलब यानी सन, सूरज का मतलब सन, सूरज का मतलब सन। और सुबह का मतलब क्या है? मॉर्निंग, सुबह का मतलब मॉर्निंग। और काम का मतलब यानी वर्क। और कष्ट का मतलब तकलीफ। डरा हुआ का मतलब फियर। डाब का मतलब यानी कवर। और चक्रव्यूह का मतलब चारों तरफ से घेरना, लेबनिक। और चंगुल का मतलब ट्रैप। और कोविद का मतलब स्कॉलर। और बच्चे का मतलब चिल्ड्रन और बूढ़े का मतलब ओल्ड। और अंधेरा का मतलब डार्क। निश्चिंत मीन्स बिना चिंता के। और विजय का मतलब विन। ओके। और जंग का मतलब युद्ध यानी वार। ये है इस पद्य का सारांश। और यहाँ इस कविता में माँ और सूरज के बीच में बातचीत हो रहे है। और जब सूरज डरा हुआ है कोहरे से, तब माँ उसको समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उसके मन में छिपे हुए डर को दूर करती है और कोहरे से लड़ने के लिए उनको प्रेरित करती है। और माँ बोल रहे हैं उसके साथ युद्ध करने से तुम्हारा ही जीत होती है। यह है पद्य का सारांश। धन्यवाद। Good morning, 5th class children. Today we are taking the notes. First of all of you take your Hindi notebook and first leave one page and take fresh page and write first heading, अंधकार की नहीं चलेगी. Write this heading and afterwards put the Roman number कठिन शब्द. Write this कठिन शब्द यानी hard words. Okay. First of all, while writing the कठिन शब्द, leave the compulsorily leave the line and write. Leave one line and write and touch the upper line and write. Okay. First one, Suraj. Suraj. Second, Andhkar. Second one, Andhkar. Third one, Kasht. ऐसे ऊपर का लाइन टच करके ध्यान से लिखना चाहिए. और रोशनी. चंगुल. डार्क. ओके. अब चक्रव्यूह. ओके. चक्रव्यूह. और मनमानी. ओके. कोहरा. सुबह.
ठीक है। अंधेरा, अंधेरा। नेक्स्ट कवि कोविद, कवि कोविद। देखिए चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, ऊपर ऊपर का लाइन टच करके लिखिए चक्रव्यूह। मनमानी, मनमानी। कोहरा, कोहरा। सुबह, सुबह। अंधेरा, अंधेरा। कवि कोविद। अब बच्चे बूढ़े, बच्चे बूढ़े। साफ साफ, देखिए बच्चे बूढ़े, साफ साफ। संसार, संसार। विजय, विजय, विजय। जैन, विजय, जैन। निश्चिंत, निश्चिंत। ओके, once again I will read you ma। देखिए बच्चे बूढ़े, साफ साफ। संसार, विजय, जंग, निश्चिंत। देखिए फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। कठिन शब्द सूरज, सूरज। अंधकार, अंधकार। कष्ट, कष्ट। रोशनी, रोशनी। चंगुल, चंगुल। डाक, डाक। चक्रव्यूह, चक्रव्यूह। मनमानी, मनमानी। कोहरा, कोहरा। सुबह, सुबह। अंधेरा, अंधेरा। कवि कोविद, कवि कोविद। देखिए इधर बच्चे बूढ़े, बच्चे बूढ़े। साफ साफ, साफ साफ। संसार, संसार। विजय, विजय। जंग, जंग। निश्चिंत। ओके, ऐसा नीट से लिखना चाहिए आपकी किताब में। और after completing of these hard words you should have to write the meanings. Okay, in your textbook only the meanings are given. By seeing that you should have to write in the notebook. Please leave the line and write and touch the upper line neatly. Okay, in next class we will continue this. Please while writing read the letters and write neatly. After completion of this also don't forget to write the meanings also. In meanings for every meaning, Hindi meaning and English meaning also is there. So please write the two meanings. Okay, please write the two meanings, English meaning and Hindi meaning. In your textbook it is there. By seeing that write neatly. Okay, we will continue in next class. Thank you.